यस सर, स्टार्ट कीजिए। A very glorious good evening to all of you. This is शुभम कन्नौजिया। जैसा कि आप लोगों ने कल के सेशन में देखा था कि हम लोगों ने कल के सेशन में ये देखा था कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट क्या होता, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक, ये हम लोग दोनों देखा था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लिंक लिस्ट पर वो देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इसी तरीके से स्टैक पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो देखा था, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे स्टैक पर पुश एंड पॉप एंड पिक ऑपरेशन, 3 तरीके का ऑपरेशन होता है, तो ये हम लोगों ने परफॉर्म किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने स्टडी किया था स्टैक इसके एप्लीकेशन को। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एक और टाइप होता है, वो होता है क्यू डेटा। तो अभी हम लोग स्लाइड शो करते हैं और क्यू क्या होता है और इसके क्या कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उसको जानेंगे। उसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में, जैसे ट्री और ग्राफ, मैंने इंट्रो में बता दिया था कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर ये आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग फर्दर डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता है क्यू और इसके ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? हेलो, कोई बताए? यस सर, हाँ, विजिबल ठीक है। है। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज a particular order in which the operation are performed. The order is first in first out. ठीक है, मीन्स जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्म होता है कोई भी ऑपरेशन, जिसे हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से देखिए कि आप जब रेलवे का टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो काउंटर पे आप लोग जाते हैं तो जो पहले आता है, ठीक है, जो पहले आता है वो क्या करता है कि वो पहले अपना टिकट जो है रिजर्व करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, मीन्स फर्स्ट आया, पहले पाया गया। ठीक है, तो वो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है। अ गुड एग्जांपल ऑफ अ क्यू इज एनी क्यू ऑफ कंज्यूमर फॉर अ रिसोर्स वेयर द कंज्यूमर दैट कम फर्स्ट इज सर्व फर्स्ट। ठीक है, जैसे हॉस्टल में क्या होता है, मेस में हम लोग जब जाते हैं लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए, तो जो सबसे पहले आया बंदा, ठीक है, उसे क्या होगा, पहले डिनर सर्व हो जाएगा। ठीक है, उसको मिल जाएगा और वो जो लाइन है, रो है, वहाँ से चला जाएगा। तो और जैसे मैंने एग्जांपल लिया था स्टैक में कि जो आपका प्लेट है, ठीक है, जो प्लेट मेस में लगी हुई है वो लिफो मीन्स वो किस ऑर्डर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, वो उसका ये ऑर्डर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले उसे मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कि जैसे जो डेटा आया, जो आपका ये वाला है फ्रंट है और ये क्या है आपका रेयर है। ठीक है, फ्रंट में क्या होगा कि ये पहला वाला बंदा है। ठीक है, ये सपोज दैट कि ये आपका रो है। ठीक है, टिकट बुकिंग के लिए आपकी रो लाइन लगी हुई है जिसमें ये जो फर्स्ट वाला बंदा है ये फ्रंट पे खड़ा है, मीन्स ये सबसे पहले आया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इससे टिकट अपना रिजर्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये पहले आउट हो जाएगा, मीन्स ठीक है, ये पहला बंदा चला जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर दूसरे वाले का नंबर आ जाएगा, इसका आएगा। ठीक है, तो ये एक आपका ऑपरेशन जो हो गया फीफो, जिसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम लोग जानते हैं ऑपरेशंस ऑन क्यू। ठीक है, mainly the following 4 basic operation are performed on the queue। एक होता है 4 तरीके के आपके होते हैं ऑपरेशन क्यू पर, एक होता है इन क्यू, डी क्यू, ठीक है, एंड फ्रंट एंड रेयर। तो इन क्यू क्या होता है कि ऐड एन आइटम्स टू द क्यू,
इफ द क्यू इज फुल देन इट इज सेड टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, मीन्स कि आप जो क्यू में आइटम्स होता है वो इन क्यू के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू क्या होता है, डेटा इंसर्ट होता है। अगर क्यू फुल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। और डी क्यू क्या होता है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, डेटा आइटम्स क्यू में है वो रिमूव होगा उस ऑपरेशन किसके थ्रू, डी क्यू के ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, आपका जो डेटा है वो क्यू से रिमूव होगा डी क्यू ऑपरेशन के थ्रू। अगर क्यू में कोई भी आपका एलिमेंट्स या डेटा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो की कंडीशन। और फ्रंट क्या होता है, गेट द फ्रंट आइटम फ्रॉम द क्यू, मीन्स आपका जो फर्स्ट आइटम होता है, कोई क्यू है, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट आइटम होता है वो आपका फ्रंट कहलाता है। रियर क्या होता है कि जो लास्ट आइटम होता है वो आपका रियर होता है। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। क्या होता है फ्रंट, क्या होता है रियर, एंड क्या होता है इन क्यू ऑपरेशन, क्या होता है डी क्यू ऑपरेशन। क्लियर है अंकित? हेलो, ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इन क्यू ऑपरेशन क्या होता है। क्यूज मेंशन टू डेटा पॉइंटर्स फ्रंट एंड रियर। ठीक है, फ्रंट एंड रियर, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्यू जो होता है उसमें एक फ्रंट होता है, एक रियर होता है। देयरफॉर इट्स ऑपरेशन आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देन दैट ऑफ द स्टैक। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टैक से। और यहाँ पे द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू इनक्यू, मीन्स इंसर्शन। इनक्यू का वही जो हम लोगों ने देखा था, पुश ऑपरेशन कहाँ पे था, स्टैक में। ठीक, स्टेप 1 में चेक इफ द क्यू इज फुल, तो उसमें उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, और थर्ड स्टेप में इफ द क्यू इज नॉट फुल इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर टू द पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो आपका अगर आपका जो क्यू है ये आपका क्या है, पिक में देखिए यहाँ पे जैसे ए है, फर्स्ट फ्रंट है, मीन्स फर्स्ट आइटम ऑफ द क्यू है। ठीक है, और सी क्या है, लास्ट आइटम ऑफ द क्यू है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे। तो बिफोर मीन्स जब हम लोग इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए हैं क्यू पर, तो उस कंडीशन में क्या है, ये आपका यहाँ पे देखिए स्पेस है। ठीक है, तो ये स्पेस है, मीन्स यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन तो है नहीं। अगर यहाँ पे डी ऑलरेडी होता है तो आपका क्यू जो है वो फुल है, तो उस कंडीशन में आपका जो आइटम है वो इंसर्ट नहीं होता है, इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता। कहाँ पे, क्यू पे। तो बट यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्यू है ये एम्प्टी है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रेयर है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स इस पॉइंट को क्या करेगा, पॉइंट करने लगा। जो रेयर का पॉइंटर है यहाँ पे पॉइंट करेगा। जब यहाँ पे एक स्पेस मिल जाएगा, मीन्स डी वाले आइटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन क्यू हो जाएगा, मीन्स इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एंड ऐड डेटा आइटम्स टू द क्यू लोकेशन। ऑपरेशन पॉप मीन्स रिमूव करना, डिलीट करना, कहाँ से, स्टैक से किसी डेटा को। तो उसी तरीके से डीक्यू होता है, मीन्स कि किसी आइटम को या डेटा को डिलीट करना, कहाँ से करना, कहाँ से, क्यू से। तो आपका डीक्यू ऑपरेशन कहलाता है। एल्गोरिथम के रूल्स हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू द परफॉर्म डीक्यू ऑपरेशन। ठीक है, फिर आपका स्टेप आएगा, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अगर आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है तो उस कंडीशन में आपका अंडरफ्लो आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था स्टैक की कंडीशन में कि आपका सपोज दैट बाल्टी है, ठीक है, वो क्या है, खाली है। अगर मैं बोल दूं कि उसमें से आप पानी निकालिए, ठीक है, एक जग या कुछ भी, एक ग्लास, तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं, तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन आ गई। उसी तरीके से अगर आपका क्यू है उसमें मैं बोल दूं कि किसी आइटम को आप रिमूव करिए और बट आपका क्यू है वो एम्प्टी है,
तो यू कांट रिमूव एनी आइटम फ्रॉम द क्यू, ठीक है, तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, थर्ड स्टेप में क्या है कि अगर आपका जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, देन एक्सेस द डेटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटेड, मीन्स उस डेटा को एक्सेस करिए या रिमूव कर दीजिए क्यू से, उस आप आइटम को जो फ्रंट पे है उसको क्या करिए, उस पर डी क्यू ऑपरेशन मीन्स उसे उस आइटम को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो और क्या करिएगा, इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट्स, और आपका जो फ्रंट का पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करने लगेगा, अगले वाले को, मीन्स उसके जस्ट पहले वाले, जैसे बी को यहाँ पे देखिए फ्रंट है, रेयर है, ठीक है, ए क्या है, फ्रंट है। मुझे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने बताया था कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन पे क्या करता है, वर्क करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट इन कौन हुआ, ए वाला आपका हुआ है, ठीक है, ए आइटम, तो यही क्या होगा, इसी पर डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म जब होगा तो ये ए जो है आपका ए आइटम है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा क्यू से। तो फिर उसके बाद आपका जो फ्रंट है वो बी बन जाएगा, उसके बाद रिटर्न सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये था आपका डी क्यू ऑपरेशन, ठीक है। कैसे यहाँ पे डेटा को रिमूव किए हैं डी क्यू ऑपरेशन के थ्रू, और यहाँ पे इन क्यू में क्या था, डेटा को कैसे इंसर्ट किया कहाँ पे, क्यू में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्यू हम लोग देखते हैं, रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग जैसे मैंने सपोज दैट कोई कंपनी है, ठीक है, एमएनसी कंपनी है, उसमें क्या है कि प्रिंटर एक ही है, सपोज दैट वहाँ पे प्रिंटर बहुत सारे रहेंगे लेकिन प्रिंटर या फिर कोई रिसोर्स ले लीजिए एक ही है। तो उस कंडीशन में अगर कई क्लाइंट्स ने, ठीक है, कई बंदे ने क्या किया, वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने प्रिंट के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया प्रिंटर को, तो उसमें जो पहले रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, जो सबसे पहले जिस एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट सेंड की सबसे पहले प्रिंट उसी का पेज होगा। उसके बाद दूसरे ने जब किया तो वो तब उसके उस वाले बंदे का होगा, मीन्स उस एम्प्लॉय का होगा प्रिंट। तो ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए मीन्स फर्स्ट इन, पहले एम्प्लॉय ने जो रिक्वेस्ट किया उसका रिस्पॉन्स पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो अनदर रिक्वेस्ट आया है उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ क्यू के हैं, रिसोर्स शेयरिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, मीन्स जैसे आप कई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, ठीक है, या पीसी में, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पहले आप ओपन करेंगे, ठीक है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे, मीन्स सीपीयू शेड्यूलिंग जो है उसे पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसे पहले उस रिक्वेस्ट को पहले शेड्यूल करेगा, आफ्टर दैट अनदर रिक्वेस्ट को। जैसे आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे सीपीयू शेड्यूलिंग होते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एंड एसआरटीएफ, मीन्स ये सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिदम है। इन्हीं के बेस पे आपका क्या होता है कि जो आपके रिक्वेस्ट प्रोसेस है, ठीक है, उसको शेड्यूल किया जाता है कि फर्स्ट जो पहले आएगा, फिर या किस एसजेएफ में होता है कि जिसका रिमेनिंग टाइम कम होता है, मीन्स कि जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टाइम कम लगेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। कई ऐसे सारे प्रायोरिटी होता है, एक प्रायोरिटी मीन्स जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरीके से होता है एसआरटीएफ है, मीन्स तमाम तरीके के सीपीयू शेड्यूलिंग होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में होता है टू इम्प्लीमेंट मैनी एल्गो सच एज बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गो इन ग्राफ। और किसी ग्राफ में अगर पर्टिकुलर आपको, ये ग्राफ के पॉइंट्स हैं, ठीक है, टॉपिक्स, इसको डीप में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे बस थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हैं कि बीएफएस क्या होता है। कि जैसे अगर आपका ग्राफ दिया है, ठीक है, ग्राफ में सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो वो न कि वो ब्रॉड में जाएगा, वो ब्रेथ में जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, जैसे हम लोग रियल लाइफ में पेड़ देखते हैं ना, ट्री, उसमें ब्रांचेस निकली होती है, ठीक है, तो वो सारे ब्रांचेस को एक साथ क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा, मीन्स विजिट करेगा। तो आपका ब्रेथ मीन्स
चौड़ाई में करेगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीथ में। बट एक डीएफएस होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, मीन्स वो क्या करेगा कि अगर ब्रांचेस निकली है, एक पेड़ से कई ब्रांच निकली है, तो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर ब्रांच को पकड़ेगा, ठीक है, विजिट करना स्टार्ट करेगा, तो वो डीप में जाएगा। मीन्स जब तक कि वो एक क्या करेगा, ब्रांच को विजिट करना नहीं कर पाएगा कंप्लीटली, तब तक वो क्या करेगा, दूसरे ब्रांच में नहीं जाएगा। बट बीएफएस क्या करता है कि वो सारे ब्रांच को एक एक साथ विजिट करता है। तो ये आपका मीन्स इम्प्लीमेंट करने में होता है एल्गोरिथम क्यू, ठीक है। प्रोग्राम्स लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग स्लाइड आप सभी को मिल जाएगा, तो इसके थ्रू आप लिंक पे जाइएगा, यहाँ पे प्रोग्राम को देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, तो ये आपका था, सॉरी इसके पहले आपका था क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। पहले नॉन लीनियर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर एट डिफरेंट लेवल इन हायरार्किकल फॉर्म, ठीक है। ट्री में क्या होता है कि जो एक तरीके का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो क्या होता है कि डिफरेंट लेवल पे होता है, ठीक है। इसमें आपका जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है या फिर हायरार्किकल फॉर्म में। एंड ट्री इज बेसिकली यूज्ड टू मेंटेन डेटाबेस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फॉर सर्चिंग टेक्निक। जो आपका ट्री है वो बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब ये पूछेंगे आप, डेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस जो होता है वो डेटाबेस में कोई बेस है, एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। दैट्स कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है, वो आपका डेटाबेस कहलाता है। जैसे आप जो हम लोग इंटरनेट से आज की दुनिया में जुड़े हैं, ठीक है, सारा चीज हम लोग अपना सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट की दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। तो वो जो हम लोग डेटा कहीं पे सेंड कर रहे हैं, या तो फेसबुक अकाउंट से लेके ट्विटर के अकाउंट तक, ठीक है, और स्कॉलरशिप के फॉर्म से लेके समथिंग मीन्स जो भी है, इंस्टा, फेसबुक वगैरह वगैरह, वो सारी डेटा हमारा ईमेल आईडी, पासवर्ड और हमारे फ़ोन नंबर, पिक्स, हमारे सारा चीज़ ये क्या है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो उन्हीं डेटाबेस में जो हमारे डेटा है उन्हीं को मेंटेन करने के लिए ट्री आया आपका। ट्री में जो आपका है इस तरीके से एक लेबल पे होता है, जो हम लोग रियल लाइफ में ट्री देखते हैं, बस वही है। वहाँ पे क्या होता है कि जो रूट होता है आपका नीचे होता है रियल लाइफ में, बट यहाँ पे क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में जो आपका रूट होगा वो सबसे ऊपर आएगा। जैसे ये आप यहाँ पे देखिए स्लाइड में, तो यहाँ पे रूट नोड ए है आपका, ठीक है, जिसका लेबल हम लोग बोलेंगे लेबल 0, और इसके ये ब्रांच है। और रियल लाइफ में ट्री में क्या होता है कि ब्रांच ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी ब्रांच है वो नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, डी, ये क्या हो गया, रूट नोड जो है इसको नोड बोलते हैं, ये चाइल्ड है, ठीक है। जो ये जो नोड होता है वो पर्टिकुलर आइटम्स को क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि आपका जो नोड है ये पर्टिकुलर आइटम्स हैं, ठीक है। और जो आपका ये एरो दिख रहा है जिसे हम लोग एज बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, ये एज जो है वो क्या करता है, एक नोड से दूसरे नोड में रिलेशन बताता है कि इसमें क्या रिलेशन है। तो ये आपका जैसे बी सी डी हो गई, ये क्या हुआ, चाइल्ड है किसके, रूट नोड के। ई एफ जी एच क्या हुए, ये बी के हैं और डी की कोई चाइल्ड नहीं है। जी क्या है, ये डी के चाइल्ड है। एच भी क्या है, डी के चाइल्ड है। और इसका लेवल जो है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। तो ये आपके ट्री का स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग देखते हैं आगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले रूट, हम लोग जानते हैं रूट क्या होता है। रूट ए, यहाँ पे ए इज अ रूट नोड, जैसा कि मैंने बताया कि ए क्या है, आपका रूट नोड है।
चाइल्ड क्या है, बी सी आर द चिल्ड्रन ऑफ नोड ए। आपके जो बी एंड सी है ये क्या है, चिल्ड्रन है, किसके हैं, ए के हैं। पेरेंट क्या हो गया, जस्ट आपका ए पेरेंट हो गया, ठीक है। जैसे पेरेंट ऑफ ई इक्वल टू बी मीन्स ई के पेरेंट कौन है, बी है। डी के पेरेंट कौन है, बी है। एफ के पेरेंट कौन है, बी है। एच के पेरेंट ई है। तो ये आपके पेरेंट हो गए। मीन्स जिस बंदे के पेरेंट पिताजी हैं, मतलब कि जो नोड उससे अटैच्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके पेरेंट हो जाएंगे। शिबलिंग क्या होगा, जैसे एक ही बाप के दो बेटे, जैसे बी एंड सी आर द चिल्ड्रन ऑफ नोड ए, ठीक है। नोड ए के चिल्ड्रन है बी एंड सी, तो ये आपस में क्या हो गए, शिबलिंग हो गए। डिसेंडेंट्स डी ई एफ एंड एच आर द डिसेंडेंट ऑफ बी। बी के क्या है, वंशज हैं, ठीक है, जिसे हम लोग वंशज बोलते हैं। डी ई एफ एच मीन्स ये क्या है, बी के क्या है, डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर क्या होते हैं, ई बी ए आर द एंसेस्टर ऑफ एच। जैसे ई हुआ आपका, बी हुआ, ए हुआ, ठीक है, एंड इस तरीके सी भी हो गया। ये क्या है, एच के, जो ये एच के पूर्वज हो गए, एंसेस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम मेरे पिताजी, दादाजी, ठीक है, ये सब क्या हो गए, एंसेस्टर हो गए हम लोग। लेकिन दादाजी के जो है पापा हो गए, जस्ट उसके नीचे आएंगे डायरेक्शन में हम लोग हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गए, डिसेंडेंट्स हो गए। अब लीफ नोड क्या होते हैं कि जिसका कोई चाइल्ड ना हो, ठीक है, जिस नोड, अ नोड दैट हैव नॉट एनी चिल्ड्रन, दैट्स कॉल्ड लीफ नोड। जैसे डी एच एफ एंड जी आर द लीफ नोड। डी एच एफ जी फिगर में देखिएगा, ये कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गए कि लीफ नोड हो गए। इंटरनल नोड क्या हो गए, ए बी सी ई आर द इंटरनल नोड। मीन्स जो लीफ नोड है उनको छोड़ के बाकी क्या है आपके इंटरनल नोड, जैसे ए बी सी एंड ई, ये लीफ नोड नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल नोड। बाकी आपका एक्सटर्नल नोड जस्ट इंटरनल नोड का वाइस वर्सा क्या हो गया, जैसे लीफ नोड। यहाँ पे स्लाइड में देखिए, एक्सटर्नल नोड इक्वल टू लीफ नोड। जो आपके लीफ नोड होते हैं वही आपके एक्सटर्नल नोड होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम लोग देखते हैं। हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, अभी कंटिन्यू करता हूँ। अगर किसी को कोई इशू है, ठीक है, वॉइस से रिलेटेड एंड स्लाइड से रिलेटेड या स्क्रीन से, तो वो मैसेज कर देगा, ठीक है। मैसेज नहीं, आप लोग डायरेक्टली बोलिएगा अपने माइक को अनम्यूट करके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है। द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स अटैच विथ अ नोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ नोड, ठीक है। मीन्स किसी नोड से कितने चाइल्ड, ठीक है, अटैच्ड हैं या कनेक्ट हैं, वो उस नोड की पर्टिकुलर नोड की क्या हो गए, सॉरी हाँ, तो वो उस नोड की क्या हो गए, उस नोड की डिग्री हो गई। The number of child nodes attached with a node is called the degree of node. The degree of tree, maximum degree of max degree of node present in tree. यहाँ पे दो बात है, देखिए, डिग्री ऑफ नोड, द डिग्री ऑफ ट्री। जब डिग्री ऑफ नोड पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो उस नोड से कितने चाइल्ड अटैच्ड हैं वो देखा जाता है। बट जब आपको अगर डिग्री ऑफ ट्री पूछा जाता है तो पूरे ट्री में किस नोड से कितने, मीन्स सबसे ज्यादा किस नोड से और कितने चाइल्ड अटैच्ड हैं, तो वो क्या हो जाएगी, द डिग्री ऑफ ट्री हो जाएगी। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, द डिग्री ऑफ सी मीन्स किसी पर्टिकुलर सी नोड का पूछ रहा है डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी की है C1, क्योंकि एक ही चाइल्ड है यहाँ पे। डिग्री ऑफ बी, बी के कितने चाइल्ड है, D E F, तो यहाँ पे 3 डिग्री हो गई किसकी, नोड बी की। बट यहाँ पे थर्ड जो एग्जांपल दिया है, डिग्री ऑफ ट्री पूछा है, यहाँ पे कोई नोड पर्टिकुलर नहीं पूछा है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ट्री, तो इस ट्री में सबसे ज्यादा चाइल्ड किस नोड से ऐड हैं और कितने हैं,
मीन्स यहाँ पे बी से, आई थिंक बी से ही अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये डिग्री ऑफ ट्री क्या होगी 3। सॉरी। अब देखते हैं हाइट क्या होती है। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ब्रांच इन द ट्री इज कॉल्ड द हाइट ऑफ ट्री एंड लेंथ इज कैलकुलेटेड ओनली बाय काउंटिंग द एज नॉट नोड्स। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ब्रांच इन द ट्री, उस ट्री में देखा जाता है कि कितनी लॉन्गेस्ट ब्रांच कौन सी है, और इसमें कंसीडर क्या किया जाता है कि ब्रांच को नहीं कंसीडर किया जाता है, सॉरी नोड को नहीं कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे एज को कंसीडर किया जाता है। जैसे ए बी ई एच, तो आई थिंक यही ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच है आपका, तो ये क्या हो गया आपका लॉन्गेस्ट ब्रांच इन द ट्री। तो इसकी हाइट कितनी होगी 1 2 3, तो ट्री की हाइट कितनी होगी 3। तो आप अगर एग्जाम में पूछता है कि या कोई भी पूछता है कि किसी ट्री का हाइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या बताएंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच को फाइंड करते हैं, और उसमें जब हमें लॉन्गेस्ट ब्रांच मिल जाता है तो उसमें नोड को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एज को कंसीडर करते हैं, फिर उसके बाद उसकी हाइट इजीली हम लोग बता सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्री क्या होता है, कितने तरीके के ट्री होते हैं, एक जनरल ट्री होता है, एक बाइनरी ट्री, एक बी ट्री। तो हम लोग बाइनरी ट्री के बारे में देखते हैं। इट इज अ ट्री इन विच ईच नोड में कंटेन आइदर 0 1 और एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक है, इट इज अ ट्री इन विच ईच नोड में कंटेन आइदर 0 1 और एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। कोई ट्री दिया है, उसमें जो आपका नोड है, ठीक है, उस नोड में या तो 0 होंगे या तो 1 या तो एट मोस्ट मीन्स अधिकतम 2 क्या होंगे नोड कनेक्ट हो सकते हैं या चिल्ड्रन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, तो वो आपका बाइनरी ट्री कराता है। दीज चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड एज लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ठीक है, तो उसमें जो नोड होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो लेफ्ट नोड और राइट नोड की तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे फिगर में देखिए, जो ईच मतलब इस नोड, इस ट्री में जितने भी नोड हैं सबके सब क्या है, हैव ओनली 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 1 एंड 0, या तो वो 0 है या तो 1 है या तो क्या है 2 है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये आपका बाइनरी ट्री हो गया। इसमें हम लोग कुछ और जानते हैं, ट्रावर्सिंग ऑपरेशन ऑन बाइनरी ट्री। अभी हमें क्या करना है कि ट्रावर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कहाँ पे बाइनरी ट्री में। तो कैसे हम लोग करेंगे, एक होता है आपका रूट नोड, जैसा कि मैंने बता दिया। ट्रावर्स मतलब कि ट्रावर्सिंग ऑपरेशन हम लोगों ने लिंक लिस्ट में देखा, ठीक है, और स्टैक में देखा था, क्यू में देखा था। ट्रावर्सिंग का मतलब ये होता है विजिटिंग या स्कैनिंग, मीन्स विजिट करना सारे नोड को कि कितने नोड हैं आपके ट्री में। तो ये 3 तरीके का होता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग प्री ऑर्डर देखते हैं। प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले रूट नोड को कंसिडर किया जाएगा। प्री मीन्स पहले क्या होगा, आपका रूट होगा। उसके बाद लेफ्ट ट्री मीन्स लेफ्ट चाइल्ड, फिर आरटी राइट ट्री को देखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे प्री ऑर्डर का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ए है आपका, तो ए आपका रूट नोड है, तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पे दिया है ना सिंटेक्स में, रूट एल टी आर टी, लेफ्ट ट्री राइट ट्री। फिर यहाँ पे आए तो ये भी एक ट्री है, जो बी डी ई, ये भी एक तरीके का ट्री है आपका। तो इसमें अब रूट कौन सा है, बी है, तो बी को कंसिडर किया। फिर उसके बाद इसमें लेफ्ट राइट, तो डी आया फिर ई आया, तो आपका डी ई या आपका एल टी साइड का है। अब यहाँ पे सारे जो नोड्स है वो ट्रावर्स हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड में आएंगे, राइट ट्री में, ये भी एक तरीके का ट्री है। तो यहाँ पे सी आपका क्या है, रूट है, तो सी को पहले कंसिडर किया, यहाँ पे ट्रावर्स किया। फिर उसके बाद एल टी मीन्स लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट में एफ है, फिर राइट में क्या है जी। तो यहाँ पे देखिए ए रूट आया, फिर इस ट्री में आया, बी रूट है, बी को कंसिडर किया, फिर डी को यहाँ पे राइट कर दिया, फिर ई आया, फिर ई, तो रूट हो गया, एल टी हो गया। अब राइट साइड में क्या है, सी एफ जी,
मीन्स रूट, लेफ्ट, राइट। तो ये था आपका प्री ऑर्डर। अब हम लोग इन ऑर्डर देखते हैं। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन मीन्स बीच में होगा क्या, आपका रूट, बाकी एल फिर आर। पहले एल मीन्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट ट्री, फिर रूट, फिर राइट ट्री। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका। पहले ये आपका रूट होगा, तो ये बीच में होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, ये भी एक ट्री है, तो ट्री में ये रूट है बी, तो ये पहले नहीं लिखा जाएगा, पहले क्या होगा आपका डी होगा। डी यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। फिर क्या है, बी मीन्स रूट आएगा, बी रूट है, बी आया। फिर ई यहाँ पे है, तो यहाँ पे ई मैंने राइट कर दिया, तो ये आपका एल टी हो गया, लेफ्ट ट्री। फिर ये जो पोर्शन था आपका, ये वाला सब ट्री, ये इसको विजिट कर लिया। अब आएगा आपका रूट नोड, तो ए यहाँ पे कंसीडर कर दिया, ए को विजिट किया। फिर जब एल टी हो गया, रूट हो गया, अब राइट ट्री में आएंगे, राइट सब ट्री में आएंगे। तो राइट सब ट्री में ये आपका सी एफ जी आया, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, एफ आएगा। एफ क्योंकि ये लेफ्ट ट्री है, इसके बाद कोई ट्री इसके नीचे तो है नहीं, तो एफ को ऐसे हम लोग विजिट कर लेंगे। फिर रूट आएगा, फिर जी आएगा, आपका राइट ट्री। तो ये था आपका एल टी मीन्स लेफ्ट ट्री, रूट, आर टी, ये आपका इन ऑर्डर था। बस मुझे कंसिडर क्या करना है कि अगर प्री आएगा तो रूट को पहले कर देना है, फिर इन आएगा तो आपको रूट को बीच में कर देना है, पोस्ट आएगा तो ये थर्ड वाला जो ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन है, इसमें क्या करना है कि रूट को पोस्ट कर देना है, मीन्स लास्ट में कर देना है। पहले आपका लेफ्ट रहेगा, फिर राइट ट्री रहेगा, फिर रूट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट, ये आपका रूट हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे विजिटिंग ए से, ए पॉइंट पे। अगर इसके चाइल्ड हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रूट हो जाएगा। तो ये रूट हो गया, तो इसको बाद में हमें कंसिडर करना है, ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे, ये भी रूट है, तो यहाँ पे आएंगे, डी को पहले मैंने ट्रैवर्स किया, फिर एफ ई को किया, फिर बी को कर दिया, मीन्स लेफ्ट राइट रूट। यहाँ पे लेफ्ट है आपका डी, फिर ई राइट है, फिर बी जो आपका है वो क्या है, रूट है। उसी तरीके से राइट साइड में क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, एफ लेफ्ट राइट रूट, एफ जी सी मीन्स लेफ्ट फिर राइट फिर रूट। उसी तरीके से जब ये सब ट्री लेफ्ट और ये सब ट्री राइट जो है, ये दोनों ट्रैवर्स कर लिए, तो उसके बाद आपका ये ए जो है रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ए को क्या कर दिया, ट्रैवर्स कर लिया। तो ये था आपका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इन अ बाइनरी ट्री एट लेवल एल देयर कुड बी एट मोस्ट टू द पावर एल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। इन अ बाइनरी ट्री अगर मुझे पूछा जाए, मुझसे ये पूछा जाए कि या किसी से कि ट्री में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो उसमें क्या करना है कि उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर मुझे ये फाइंड करना है कि लेवल 0 पर कितने आइटम्स हैं, तो टू द पावर एल, एल मीन्स लेवल की वैल्यू, एल लेवल 0 पे मुझे फाइंड करना है, तो टू द पावर 0, लेवल कितना है 0, 1 नोड्स, यहाँ पे देखिए 1 नोड है। और लेवल 1 पे कितने हैं, टू द पावर 1, 2 नोड्स है। लेवल 2 पे कितने हैं, तो टू द पावर 2 इक्वल 4 नोड्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी ट्री में किसी पर्टिकुलर लेवल पे कितने नोड हैं, अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम टू द पावर लेवल मीन्स एल मीन्स लेवल, किस लेवल पे मुझे फाइंड करना है उसकी वैल्यू डालेंगे तो उसके इक्वल आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। ये बाइनरी ट्री के बारे में हम लोग ट्री देखा, एक जनरल ट्री था, एक बाइनरी ट्री था, एक बी ट्री था। तो अभी हम लोग बाइनरी ट्री देखा। इसके पहले बाइनरी ट्री क्या होता है कि जिसमें या तो उसके चिल्ड्रन 0 होंगे, या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बाइनरी ट्री था। तो उसी के टाइप्स में हम लोग देखेंगे क्या है बाइनरी ट्री। सबसे पहले आता है फुल्ली बाइनरी ट्री। इफ
इन अ बीटी मीन्स वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाइनरी ट्री होना चाहिए. If in a binary tree each label consists of to the power n number of nodes, then such type of binary tree is called fully binary tree. Means यदि आपका fully binary tree वो होगा जिसके मीन्स उस ट्री के प्रत्येक ईच लेवल पे क्या होगा कि टू द पावर एल के अकॉर्डिंग नोट्स क्या हो, फुल हो. जैसे यहाँ पे लेवल 0 है तो यहाँ पे टू द पावर 0 1, इस लेवल पे कितने 1 नोट्स होंगे. टू द पावर लेवल 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, टू द पावर 2 4, टू द पावर 3 8. मीन्स सारे लेवल पे क्या है, टू द पावर एल के अकॉर्डिंग सारे नोट्स फिल हैं इस इस ट्री में. तो इस तरीके से आपका ये फुल्ली बाइनरी ट्री होगा. कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, if each label L consists of to the power L number of nodes except last label. मीन्स कि आपका जो है ये जो इस ट्री में जो हाँ जो नोड ये ट्री आपका है, इस नोड में इस ट्री में जो नोड है मीन्स जो लेवल है वो टू द पावर L के अकॉर्डिंग फुल हो, ये तो कंडीशन है. बट इसमें एक आपको कंडीशन दिया जाता है कि जो लास्ट लेवल है उसको छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं. जैसे यहाँ पे द लास्ट लेवल मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो आपका लास्ट लेवल होगा वो लेफ्ट टू राइट के थ्रू मीन्स डायरेक्शन में क्या होगा, फिल होना चाहिए. और ऑल फुल बाइनरी ट्री आर कंप्लीट बाइनरी ट्री बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. थर्ड लाइन में लिखा है कि जो फुल बाइनरी ट्री वो क्या हो सकता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है, लेकिन इसके वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं फिगर में. जैसे ये फर्स्ट है, ये टू द पावर एल के अकॉर्डिंग आई थिंक सारे लेवल में वैल्यू क्या है, नोड फिल है. तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया. और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं. और इसमें भी देखिए ये वाला सेकेंड वाला इमेज, इसमें भी क्या है, ईच लेवल पे सारे नोड इक्वल है. ठीक है, टू द पावर एल के अकॉर्डिंग है, बट लास्ट लेवल जो है वो आपका फिल नहीं है. और इसमें क्या है कि ये लेफ्ट साइड में है तो इसलिए ट्रू है, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है. लेकिन जो इसके साइड में ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो नोड है ये राइट साइड में अटैच्ड है, कनेक्ट है. मैंने यहाँ पे पॉइंट सेकंड पॉइंट दिया था कि द लास्ट लेवल मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, अगर लेफ्ट टू राइट नहीं है तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है. ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो था, ऑल फुल बाइनरी ट्री आर कंप्लीट बाइनरी ट्री बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. ये आपका जो सेकेंड वाला इमेज है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बट क्या ये फुल्ली बाइनरी ट्री है, नहीं है. फुल्ली बाइनरी ट्री होने के लिए क्या होगा, यहाँ भी एक नोड होगा तभी ये क्या होगा, फुल्ली बाइनरी ट्री है होगा. ये वाला इमेज जो है पिक है, ये फुल्ली बाइनरी ट्री है. तो आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा कि फुल्ली बाइनरी ट्री क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है. आप सभी को ये पीपीटी मिल जाएगा, स्लाइड आप अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम टाइम में भी आपको काम देगा. और इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो मीन्स अच्छे तरीके से लिखा गया है ताकि आप लोग पढ़े तो वो आसानी से समझ लेंगे. अभी हम लोग देखते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, इन विच इंटरनल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स व्हाइल एक्सटर्नल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्या, स्क्वायर. बस और कुछ नहीं है. एक्सटर्नल नोड में जो आपका इंटरनल नोड होता है मीन्स लीफ नोड को छोड़ के बाकी जो नोड्स हैं वो सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो आपके सारे लीफ नोड होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू क्या रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हो गया. अब बाइनरी सर्च ट्री देखते हैं हम लोग क्या होता है. बाइनरी ट्री इन विच info stored in the left node is always less than the info of the parent node, and the info stored in the right node is always greater than or equal to the info of the parent node.
ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री। इसमें बोला क्या है कि जो आपका लेफ्ट नोड होगा, पहले तो वो बाइनरी ट्री होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। जब बाइनरी ट्री होगा तभी उसके टाइप्स आएगा कि हाँ बाइनरी सर्च ट्री है। तो फिर उसमें देखा जाएगा कि जो नोड है, जो लेफ्ट नोड है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, रूट नोड से या पेरेंट नोड से, ठीक है। बट जो राइट नोड होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, रूट नोड से। मीन्स जो आपका लेफ्ट नोड होगा वो छोटा होगा, लेस देन होगा पेरेंट नोड से, एंड आपका राइट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम पेरेंट नोड। जैसे यहाँ पे पिक में देखिए कि 25 है, ये क्या है, पेरेंट नोड है, 20 ये लेफ्ट नोड है। तो 20 स्मॉल है, लेस देन है किससे, 25 से। बट राइट साइड में 36 ये राइट नोड है, बट ये ग्रेटर है किससे, पेरेंट नोड या रूट नोड से। उसी तरीके से जब इस सब ट्री में आते हैं तो 10 ये क्या है, आपका लेफ्ट नोड है, छोटा है रूट नोड से। 22 ग्रेटर देन है किससे, 20 से, ठीक है। उसी तरीके से सारा चीज मीन्स लेफ्ट जो है, लेफ्ट नोड वो छोटा है रूट से, राइट नोड जो है वो बड़ा है किससे, आपके रूट नोड से, ठीक। तो ये था आपका बाइनरी सर्च ट्री। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री क्या होता है। एक्सप्रेशन मीन्स नाम से ही पता चल रहा है किसमें किसी एक्सप्रेशन का यूज हुआ होगा। तो a binary tree in which internal nodes represent the operators while external nodes represent the operands, ठीक है। पता है ना आपको ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स वो होता है जिस पर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई नंबर हो गया तो ये 2, 3, 5 ये ऑपरेंड्स हो गए आपके। बट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसके थ्रू करते हैं वही ऑपरेटर हो गया। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपके ऑपरेटर्स होंगे। तो जो आपके इंटरनल नोड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। बट एक्सटर्नल नोड आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोड आपके ऑपरेंड्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्री इज क्रिएटेड फ्रॉम द गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। और इसमें ये इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, मीन्स बनाए जाते हैं कि उसकी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है, उस बेस पर एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया क्यों क्या होता है, इसके ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, सारा चीज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्यू डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद सम ऑपरेशंस देखा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्रीज। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इस पे कौन सा ऑपरेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट परफॉर्म किया जाता है। मीन्स इसमें जो डेटा होता है वो एक सिरे से आता है बट दूसरे उसी सिरे से क्या होता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। बट हाँ, और ये इसमें फ्रंट और रेयर होता है। फ्रंट क्या होता है, जो सबसे पहले आइटम इंसर्ट किया जाता है सबसे पहले वो आपका फ्रंट बन जाता है। और रेयर क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाली आइटम है वो आपका रेयर बन जाता है। इसमें ऑपरेशन इन क्यू, डी क्यू एंड फ्रंट रेयर। इन क्यू क्या होता है, मीन्स स्टैक में किसी आइटम को क्या करना, इंसर्ट कराना, इन क्यू ऑपरेशन। डी क्यू ऑपरेशन क्या होता है, किसी क्यू से आइटम्स को, डेटा आइटम्स को क्या करना, रिमूव करना, वो आपका डी क्यू ऑपरेशन के थ्रू होता है। फ्रंट क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है, मीन्स जो सबसे पहले इंसर्ट किया हुआ डेटा होता है जिसको पॉइंटर पॉइंट करता है वो आपका फ्रंट होता है। जो लास्ट में डेटा क्यू में इंसर्ट हुआ होता है जिसको पॉइंटर पॉइंट करता है वो रेयर होता है। और इन क्यू सर, हाँ जैसे हमने क्यू में कोई चीज इनक्यू की, मतलब इंसर्ट करी, तो रेयर चेंज हो जाएगा ना, या फिर कोई क्यू में से कोई चीज निकाल दी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, जैसे इन क्यू ऑपरेशन में कि यहाँ पे ये क्यू ऑलरेडी बिफोर है, ठीक है, जब हम लोग इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए थे। बट यहाँ पे डी क्या कर रहे हैं, हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ये क्यू है और इस क्यू में हम लोग डी इंसर्ट करना चाहते हैं या इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो पहले आपका रेयर कौन सा है, यहाँ पे देखिए सी, रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, सी को। बट जब मैंने आफ्टर इनक्यू परफॉर्मिंग इनक्यू ऑपरेशन, ये किसको पॉइंट करने लगा, डी को। तो यहाँ पे रेयर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये फ्रंट और रेयर चेंज होगा। उसी तरीके से जब हम लोग डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, डी क्यू मीन्स डेटा को क्या करना, रिमूव कर देना। तो यहाँ पे जब रिमूव कर रहे थे तो पहले बिफोर क्या है, बिफोर परफॉर्मिंग डी क्यू ऑपरेशन फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, ए को। बट जब रिमूव कर दिए, डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, अब फ्रंट मेरा कौन सा हो गया, बी हो गया। तो ये था मीन्स आपका रेयर और फ्रंट चेंज होगा। मीन्स चेंज किसको, क्या चेंज होगा, जिसको पॉइंट कर रहा है। जब फ्रंट करेंगे, जब डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, आपका फ्रंट बन जाएगा। और जब हम लोग इंसर्ट कराते हैं, मीन्स जो लास्ट में इंसर्ट हुआ वो आपका रेयर हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, और ट्री क्या होता है वो देखा, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें टर्मिनोलॉजी देखा, रूट क्या होता है, चाइल्ड क्या होते हैं, पेरेंट क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने डिग्री देखा कि कैसे हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर नोड का, और ओवरऑल ट्री का कैसे डिग्री फाइंड करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्री देखा, जनरल ट्री, बाइनरी ट्री और बी ट्री। बी ट्री क्या होता है ये देखा, सॉरी बाइनरी ट्री क्या होता है ये देखा। इसमें ऑपरेशन ट्रावर्सिंग ऑपरेशन होते हैं। एक आपका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होगा कि आपका जो रूट है वो पहले होगा, फिर इन ऑर्डर में रूट बीच में आ जाएगा। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, आपका जो रूट है वो सबसे लास्ट में आता है, मीन्स सबसे लास्ट में ट्रावर्स किया जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसी पर्टिकुलर लेवल पे अभी हमें ये फाइंड करना है कि कितने नोड्स होते हैं। तो उसके लिए टू द पावर एल, एल यहाँ पे क्या है, आपका लेवल है। उस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, फुल्ली बाइनरी ट्री क्या होता है, मीन्स जिसका लेवल क्या है टू द पावर एल के अकॉर्डिंग फुलफिल हो, वो फुल्ली बाइनरी ट्री होता है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री मीन्स लीफ नोड को छोड़ के बाकी सब क्या हो, सारे नोड्स सारे लेबल टू द पावर एल के अकॉर्डिंग क्या हो, फुलफिल हो। और इसमें ये है कि आपका जो लास्ट मीन्स नोड है, लीफ नोड में क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग फुलफिल होना चाहिए। और फुल्ली बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है, बट इसके वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री देखा, मीन्स इसके इंटरनल नोड सर्किल के थ्रू और एक्सटर्नल नोड स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री देखा, जिसमें क्या होगा कि लेफ्ट नोड ऑलवेज लेस देन फ्रॉम पेरेंट नोड, हाँ पेरेंट नोड, एंड राइट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम पेरेंट नोड, ठीक है, या रूट नोड। एंड एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री देखा, जिसमें इंटरनल नोड क्या होता है, किसी ऑपरेटर के द्वारा क्या होता है रिप्रेजेंट किया जाता है। बट जो आपके एक्सटर्नल नोड्स होते हैं, जिसे हम लोग लीफ नोड बोलते हैं, वो ऑपरेंड्स के थ्रू होता है। और इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं ये किस फॉर्म में क्रिएट किए जाते हैं, प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स। तो ये था आपका एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री। तो थैंक्स फॉर लिविंग विद मी। हाँ सर, जो ऑपरेशन बाइनरी ट्री होता है उसमें भी डेटा स्टोर प्री ऑर्डर या फिर किसी पोस्ट ऑर्डर किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्या हुआ सर, जैसे डेटा स्टोर करना है एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री में, हाँ, तो सर प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या फिर मतलब कोई सा भी मेथड यूज कर सकता है ना। नहीं जैसे वहाँ पे ये देखा जाता है कि हमें अगर प्री ऑर्डर के थ्रू डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो भी कंसिडर किया जाएगा। और आपके जो प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर है उसमें ये भी कंसिडर किया जाएगा कि मीन्स कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करना है। उसके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑफ द मीन्स एक्सप्रेशन टी को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। और कोई डाउट किसी को? तो जैसे एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री है, इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन दिया गिवन होता है, हाँ तो उसके बाद से जैसे कुछ पोस्ट ऑर्डर में दिया होगा तो उसको प्री ऑर्डर में चेंज करना, कन्वर्ट करना और फिर इन ऑर्डर में कन्वर्ट करना, कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए अलग से सेशन बनाना पड़ेगा उसमें जैसे हेलो,
जैसे आपके जो क्या आपने बोला कि पोस्ट ऑर्डर दिया है, ठीक है, यस सर। पोस्ट ऑर्डर दिया है, फिर क्या करना है आपको, प्री ऑर्डर में कन्वर्ट चेंज करना है। करना। तो वहाँ पे बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं, ठीक है, उसमें या तो फिर पहले छोटे छोटे पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे सब ट्री में। उसके बाद देखेंगे कि प्री ऑर्डर में कौन सा लेफ्ट बन एक्सप्रेशन ट्री बनाना है। तो आप में सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे कि आपके एक्सप्रेशन क्या है, जैसे कि कौन सा पहले परफॉर्म होगा, ठीक है, जैसे प्लस होगा तो प्लस पहले करेंगे, फिर आपका, और उसमें ये भी देखना है कि किसको लेफ्ट में करना है, किसको राइट में करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं आया समझ में, आई थिंक। जैसे तो हेलो, यस सर। जैसे यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, ए है, तो ए जब यहाँ पे ए आ गया, बी डी ई आ गया, ठीक है, अब ये आपका प्री ऑर्डर दिया है, ये आपका प्री ऑर्डर दिया है। अभी इसको क्या करना है मुझे, हेलो, यस सर। हाँ, पोस्ट ऑर्डर, सपोज दैट पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो आपका है रूट है, ये आपका प्री ऑर्डर मीन्स ये मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये क्या होगा, आपका रूट क्या रूट नोड होगा। तो इसको डिजाइन पहले कर लेंगे यहाँ पे ने, फिर उसके बाद बी डी ई आपका ये बचा, तो उसमें ये देखेंगे जो फर्स्ट वाला ये होगा क्या आपका बी, तो ये इसमें भी क्या होगा कि बी भी आपका क्या होगा, रूट होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। देखिए, वो तो समझ सकते हैं। हाँ, तो ये बी आया, तो ए ऊपर अब यहाँ पे ए क्रिएट किया, फिर उसके जस्ट नीचे बी। अब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि डी ई, जो ये डी ई है आपका, डी क्या होने वाला है, लेफ्ट होने वाला है, और ये क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये इसको आप लोग डी को लेफ्ट में यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और जो ई है आप उसको राइट में। फिर जब ये पता चल गया कि ये रूट हो गया, ठीक है, आपका ये एल टी हो गया, मीट लेफ्ट ट्री हो गया, लेफ्ट सब ट्री हो गया, तो ये राइट साइड में जाएगा, आपका राइट सब ट्री होगा। तो फिर इसमें इन तीनों में ये हम लोग देखेंगे कौन सा रूट होने वाला है। प्री ऑर्डर है तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका रूट होने वाला है। फिर एफ क्या है आपका, लेफ्ट साइड में जाएगा। फिर जी क्या है, ये राइट साइड में जाएगा। ये थोड़ा आपको गेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यस सर। और इसका मतलब अगर हमको एक्सप्रेशन जो है तो उसका ट्री बनाएंगे, फिर ट्री बनाने के बाद उसका हम जो है जो भी निकालना है उससे कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, तो अभी आई थिंक अभी इस सेमेस्टर में है डेटा स्ट्रक्चर या नहीं? अभी यस तो इसी में है। इसमें तो यहाँ कहाँ तक कंप्लीट हुआ अभी? अभी तो ग्राफ पढ़ा रहे हैं। ग्राफ पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो आई थिंक और किसी को कोई कंफ्यूजन? तो नो सर। हाँ, ठीक है, आई थिंक आप सेशन को यहीं पे एंड करना चाहिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा, और अभी मैं पीपीटी सेंड कर दूंगा, ठीक है।